अच्छा, ये अदरक और लहसुन का जो आजकल देखा गया है कि वो बॉटल्स बनी बनाई मिलती हैं इनके जूस की, उसके अंदर शहद डालकर, तो वो भी वेन साफ़ करती है या वैसे ही वो एक आप कह लें कि लोगों ने बिजनेस बनाया वो हुआ है? नहीं, वो वेन साफ़ करती है, वो तिब्बी नुस्खा है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक है आपकी वेन में ब्लॉकेज है, झरबीले मादा हैं, ब्लॉकेज है, उसको तो वो साफ़ कर देगी। एक है वेन में ब्लॉकेज नहीं है, वेन दब गई है, वेन के अंदर से वो थिकनेस जुब्रिकेशन ख़त्म हो गई है, अब वो बिल्कुल खुश्क हो गई है, पिचक गई है। उसके लिए वो नहीं है, उसके लिए अलग नुस्खा है। अच्छा, चलिए उसके लिए बताएं ज़रा। अगर पिचक गई है उसके लिए तो स्टंट डलता है मेरे ख्याल में। उसका बेहतरीन नुस्खा है। उसमें आपने लेना है कंधारी अनार का पानी, नंबर 2 पे लेना है आपने लेमन का पानी, नंबर 3 पे लेना है आपने अदरक का पानी, नंबर 4 पे लेना है आपने मूली का पानी। अल्लाह की कसम ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। अच्छा। ये 4 चीज़ें होगी, इनको आपने पानी निकाल के ना, साफ़ पानी निकाल के एक मिकदार में, यानी आप मसलन आधा आधा कप निकाल लें। ये कंधानी अनार का पानी या जूस क्या? जो भी पानी, अच्छा, जूस। जूस करते यस हैं ना, यस, यानी उसको निचोड़ेंगे तो पानी निकल आएगा ठीक हो उसका। गया। आबे नार और लेमन का पानी, अदरक का पानी, मूली का पानी, 4 पानी आपने बराबर मात्रा में बराबर वज़न में ले लिए। कपड़े से उसको अच्छी तरह साफ़ करके एक बोतल में, शीशे की बोतल में डाल लें। जितने जितने आपने पानी डाले हैं ना, जितना जितना निकालना है, मतलब आधा आधा कप निकालना है, थोड़ा बनाना है, हफ्ते बाद फिर ज़्यादा बना लें आप। इसको फ्रिज में रखना है, इसको आग पे नहीं चढ़ाना। 5वीं चीज़ इसके अंदर आपने डालना है खालिस बेरी का शहद। शायद यस। और खालिस जो बेरी का शहद है ना, ये शहदों में से शहदों का बादशाह है। बात है बिल्कुल ऐसी। ये आप 1 महीना सुबह उठ के 1 चम्मच, शाम को खाली पेट 1 चम्मच पानी के अंदर डाल लें, और पानी में अगर हो सके अर्के गौजबान थोड़ा सा डाल लें। जाओ दुनिया की जिस मर्जी लैब से चेक करवा लेना, आपकी वेनें ठीक हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये हजरत साहब हमें झूठ बोल रहे हैं, तो अगर आप पिएंगे तो आपको नुकसान क्या है इसका? हाँ, किसी चीज़ का भी नुकसान नहीं है। अल्लाह की कसम फ़ायदा ही फ़ायदा है, सारे हर्बल्स हैं और फ़ायदा सारी ही कुदरती फ़ायदा चीज़ें। है, बहुत फ़ायदा है इसका। आप पी के देखें। जिन चीज़ों के आपने नाम बताए हैं, तो उनके नाम सुनते ही आपको आता है कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है। और ये उनके लिए जिनकी वेनें दब गई हैं, बंद हो गई हैं, ठीक हो गया। और डॉक्टर कहते हैं जो उसमें स्टंट भी स्टंट नहीं, डलेगा। आपने बाईपास करवाना है, ये उनके लिए है। अच्छा, बाईपास से भी जान छूट रही है इससे? अल्लाह के बंदो, इससे फ़ायदा होगा, पी के तो देखो इसको। अच्छा, बाईपास कराने से फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर कह देता कि आपके पास 5-10 दिन बाद आप बाईपास कराएं, तो क्या वो हफ्ता 10 दिन हम ये इस्तेमाल अल्लाह करके की जाएं? कसम हफ्ते 10 दिन में बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर ना बेहतर हुआ तो बाईपास का तो रास्ता बंद तो नहीं हुआ, तो खुला हुआ है नहीं, ना। हफ्ता पीते रहें, दरमियान में तबीयत ख़राब हो जाए, फिर तो जाना चाहिए ना। हाँ, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। ख़राब क्यों होगी? परहेज़ करें आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका पूरा जिस्म खुद डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है ये सबसे पहले खुद ठीक करने का, उसको अज़ा को ठीक करने की कोशिश करता है, कुव्वत अगर आप मुदाफ़ियत। इसको साथ दें। बिल्कुल ऐसी है। जो चीज़ें आपको हम कहते हैं ना हकीम और डॉक्टर साहिबान के ये आपको मना है, वो आप बंद कर दें, आपका जिस्म खुद ही ठीक हो सकता है। जिसमें बड़ा गोश्त हो गया, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हो गई और ये सारा हो गया। देखिए, 2 बातें जो मैंने अपने मुताले में देखी हैं, मुझे जो देख रहे हैं, जिनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं ना, वो ज़रा कान खड़े करके आ जाएं। वो क्या करें? जिनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, अगर तो आप किसी गलत डायरेक्शन पे बैठे हैं, मसलन ये वेनें जा रही हैं, जी। आपने इस तरह करके थोड़ी देर बैठे हैं, तो ये सुन्न होना एक नेचुरल है। ये Natural process है। आपने सीधा किया, दबाया, वो फौरी ठीक हो गया, इससे कोई नुकसान नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप कोई इस तरह नहीं बैठे, आप बिल्कुल ईजी बैठे हैं, बैठे बैठे आपका पाँव सुन्न हो गया, या सुबह आप उठे हैं, एक करवट पे लेटे रहे, वो सुन्न हो गई और 10 मिनट तक सुन रही है, 5 मिनट से ऊपर टाइम चला गया, तो ये ख़तरे के अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। अच्छा, वो किस चीज़ का खतरा? फालिज हो सकता है आपको, अच्छा। अटैक हो सकता है आपको, आपकी ब्लॉकेज हो रही कहीं, और जो ब्लॉकेज आपके गलत बैठने की डायरेक्शन की वजह से नहीं, जिसका दौरानिया 5 मिनट से ऊपर है, ऊपर बढ़ 10 मिनट तक वो हला रहा है, 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अभी वो सुन है, तो वो ख़तरे के अलार्म है। अल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा। वो ख़तरे के अलार्म है। अब उनका क्या है, कहीं ब्लॉकेज हो गई है, उनकी चर्बीले मादे बढ़ गए हैं, उनकी रतूबात बढ़ गई हैं, अब वो इसको कम करें। अपने करना क्या है, अब परेशान ना हो, इसका हल बड़ा सिंपल सा हल है। किसी के दुआ खाने पे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी रसोई में जाएं, वहाँ से उठाएं सिर्फ और खा आपने लें। क्या करना है, अपने खाने के अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ज़बरदस्त। अदरक और लहसुन का आम जहाँ 1 चम्मच, आधा चम्मच है, वहाँ 1 चम्मच कर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपकी हड्डियाँ का ज़ायका भी ना ख़राब हो, उसको ज़्यादा कर दें। और वो डाल्टा घी
जो आप कई सदियों से खा रहे हैं उसको बंद कर दें, वरना आप फालज के लिए किसी बड़े हादसे के लिए तैयार रहें। तो उसके साथ हम क्या देसी घी इस्तेमाल करें या सरसों का तेल इस्तेमाल करें, क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? अगर डालडा ही बंद करना है बस। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, देसी घी सबसे बेस्ट है। अगर एक गरीब आदमी वो नहीं अफोर्ड कर सकता, जो अच्छा सरसों का घी है जो बिल्कुल अच्छे टेम्परेचर पे मिला, वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, अगर वो भी तो आप ना डालें, वैसी बना लें हंडियाँ, बेहतरीन बनती है। अच्छा, घी के बगैर बना लें। पहले लोग नहीं खाते थे, खाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। चंद दिन घी बंद कर दें, घी के बगैर बना लें, उसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, आपकी सारी वेनें खुल जाएं। अच्छा, अभी जो मैंने नुस्खा बयान किया है वो कलवंजी वाला और वो कोड़तंबे वाला वो इस्तेमाल करें, साथ एक कैप्सूल रोज़, अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगे। ये जो हाथ सुन हो जाना, पैर सुन हो जाना, ये सारे हमल से आगे की तरफ गए। तो जिन लड़कियों का फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के बाद पेट बढ़ जाता है, मतलब उनको डिलीवरी हुई बच्चे की, उसके बाद उनका पेट बढ़ जाना, और पेट इस तरह बढ़ना कि वहाँ पे चर्बी, जो सख्त वाली चर्बी है ना, वहाँ पे वो आ जाती है और उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ बताएं हमें, कोई तिब्बी खुराक बताएं कि जिसके इस्तेमाल से वो कम हो सके। जी, मैं आपको एक नुस्खा बयान कर रहा हूँ और वो मैं बहुत सारे जगहों पे अप्लाई कर चुका हूँ, मैंने रिज़ल्ट लिए। मैं उस तरह नहीं, आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ मैं ये नुस्खा बयान कर रहा हूँ और अल्लाह की फ़ज़ल से 100% रिज़ल्ट है इसका। आपने क्या करना है, वो मेरी बेटियाँ, वो मेरी बहनें जिनको ज़िचकी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद पेट के अंदर चर्बी जमा हो गई है और वर्म बन गए हैं और पेट बढ़ गया है, वो क्या करें, एक अर्क ले लें। उसको हम कहते हैं अर्के बरन जासफ़। बरन जासफ़ एक बूटी है, उसका अर्क मिल जाता है। ये अजमल दवाखाने वाला और हमदर्द गालबन ये दोनों बनाते हैं बरन जासफ़। वो आप अर्क लें, आधा कप उसमें पानी ऐड कर लें। खाने के दरमियान एक मैं बता रहा हूँ दवाई, वो आपने बना लेनी है। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लेना है। ठीक है। 24 घंटों में आपने एक टाइम ये करना है, बस खाने के दरमियान में ही करना है ये अमल जो मैं बता रहा हूँ। इससे इसका फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ पेट की चर्बी नहीं, ये सर से लेकर पाँव के नाखून तक जितनी आपकी वेने में ब्लॉकेज है, अच्छा, ग्रेट, जितनी वेनें बंद हुई हैं, अल्लाह के फजल से वो भी खुलेंगी। न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होगा, यूरिक एसिड को सही करेंगी, बल्कि आपके जिस्म को हल्का फुल्का भी करेंगे। लेकिन इसको कुछ देर आपने इस्तेमाल करना, फौरी रिजल्ट नहीं, को दो माह 3 माह इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी किस्म के। फौरी रिजल्ट भी आ सकता है, स्टीरॉयड डाल दें, फौरी रिजल्ट आ जाएगा। वो फौरी वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने कुदरती अमल चाहना है तो वो उसका टाइम लगता है। 2 जड़ी बूटियां हैं। एक जड़ी बूटी वो है जिसके ऊपर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाली सच्ची वही वाली ज़ुबान से मोहर सबत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हब्बतुस सौदा, इस दाने के अंदर, इस बूटी के अंदर अल्लाह ने सिर्फ मौत का इलाज नहीं रखा, बाकी सब बीमारियों का इलाज है। अब इसमें कोई दूसरी राय है? नहीं, हो ही नहीं सकती। उसको हम कहते हैं कलवंजी लेनी है आपने। और नंबर 2 आपने लेना है हंजल, इसको अरबी में हंजल और हमारी उर्दू की ज़बान में या पंजाबी के अंदर हम कहते हैं कोड़ तुम्बा। यस, तुम्बा। ये 2 चीज़ें लेनी है। अगर किसी को खुश्की पहले ही बहुत है, ये दोनों चीज़ें खुश्क है, तो तीसरी चीज़ जो हमारे अतिब्बा इकराम ने लिखा है इसकी इस्लाह के लिए, वो है गूंद कतीरा। गूंद होती है, गूंद कतीरा आम इस्तेमाल होता है। ये तीनों बराबर वज़न में लेके पीस लें। 500 मिलीग्राम का आपने कैप्सूल भर लेना है। एक कैप्सूल मोटापे वाले मरीज़, वो मेरी बेटियां, वो मेरी बहनें जिनका पेट ज़िचकी की वजह से बाहर आ गया है, वो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। और अल्लाह की कसम, सिर्फ पेट तक नहीं, इसके 20 फ़ायदे हैं, 20 फ़ायदे हैं और आपको पता चलेगा, फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। ये वो गूंद कतीरा जो कीकर पे लगता है वही है ना? गूंद, उसको गूंद कतीरा नहीं कहती, ये अलग से है। वो गूंद कीकर होती है। अच्छा, गूंद कीकर होता है, वो अलग, ये गूंद कतीरा है। ये गूंद कतीरा। ठीक हो गया।